हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी आज हो गई और इलेक्शन कमीशन ने ये स्पष्ट कर दिया कि दरअसल देश भर में जिन राज्यों में चुनाव होने उनमें से अभी केवल 2 राज्यों में चुनाव होंगे और इन राज्यों में से एक है हरियाणा, जहां सभी 90 सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, यानी वोट के 4 तारीख को। हरियाणा की 90 सीटों में से 73 सीटें सामान्य हैं, 17 सीटें अनारक्षित हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव शुक्ल ने कहा है कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, 20,629 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 150 मॉडल पोलिंग बूथ हैं। हरियाणा में आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार है और इसे बचाए रखना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव गुजरे हैं उसमें 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं, जबकि 2 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट रही जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके बावजूद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जा रहा था हरियाणा में, लेकिन उलट इसके रहा, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। बीजेपी का वोट शेयर भी वहां पर कम हुआ है और दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जिससे हरियाणा का जो मुकाबला है पुनीत जी, त्रिकोणीय होने की संभावना बन रही है। तो नोटिफिकेशन 5 सितंबर, नॉमिनेशन 12 सितंबर, स्क्रूटनी जो नामांकन पत्रों की होगी वो 13 सितंबर को होगी और नाम वापसी का जो आखिरी दिन होगा वो 16 सितंबर होगा। 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। हरियाणा की 90 सीटें जिस पे पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी हो जाएंगे। नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 12 सितंबर को से शुरू हो जाएगी, स्क्रूटनी 13 सितंबर तक को होगी और 16 सितंबर वो तारीख होगी जब तक जो आवेदनकर्ता अपना नाम वापस ले सकेंगे। 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों में एक साथ मतदान होगा और 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। करीब 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, फिर वो बदले गए, नायब सिंह सैनी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने और अब ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि हरियाणा का गढ़ वो कैसे बचाएगी, क्योंकि लगातार वहाँ पर कांग्रेस पदयात्राएं कर रही है। हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा परिवार पूरा जोर वहाँ पर लगा रहा है। हालांकि उनकी भी अलग अदावत चल रही है, कांग्रेस पार्टी की शैलजा का अलग गुट है, कुमारी शैलजा वहाँ पर एक मजबूत नेता है एससी वर्ग की। इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच आज इलेक्शन कमीशन ने तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक साथ 90 सीटों पर मतदान होगा और इसके नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो हरियाणा के साथ साथ कुछ और अन्य स्टेट्स में भी चुनाव को लेकर अटकलें थी, सुगबुगाहट थी, क्योंकि उनके टर्म भी इसके आसपास ही पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा महाराष्ट्र को लेकर हुई। आज जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उन्होंने पूछा भी कि हरियाणा के साथ क्या महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीखें आएंगी या आ सकती हैं या बीच में कोई चुनावी नया कार्यक्रम इसमें जुड़ेगा। तो स्पष्टता इसमें दे दी गई कि फिलहाल 2 ही स्टेट में चुनाव होंगे, एक जम्मू कश्मीर जिसमें 3 फेज़ में और दूसरा हरियाणा 1 फेज़ में इसमें चुनाव होंगे। ये 2019 की स्थिति आप देखें, 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में जो स्थिति थी, बीजेपी के पास 41 सीटें और उनकी सरकार बनी, कांग्रेस के पास 29 सीटें और क्षेत्रीय जेजेपी के पास में 10 सीटें। हालांकि इसमें बड़े उलटफेर होंगे, नए सिरे से कोई कवायद की जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हरियाणा के नतीजे आप देख रहे हैं और इस वक्त की स्थिति इसने एक बहुत दिलचस्पी क्रिएट कर दी कि अब की बार हरियाणा में क्या होगा। 90 सीटों पर एक साथ इलेक्शन होंगे, 1 फेज़ में होंगे और एक साथ 4 अक्टूबर को नतीजा खुल जाएगा।